नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बुक्स ऑन वॉइस हिंदी, जहां हम लाते हैं किताबों से निकली ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी में उतारने के लिए होती हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें, तो आप सही जगह पर हैं। मैं हूं अरशान और आज की कहानी है छोटा कदम, बड़ी जीत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रास्ता है छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल पाने का। चलिए शुरू करते हैं। आरव, एक 25 साल का नौजवान, एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका कमरा उसकी दुनिया बन चुका था। वही दीवारें, वही खिड़की और वही अधूरी उम्मीदें। वो दिन रात सोचता रहता, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? मैं चाहकर भी कुछ शुरू क्यों नहीं कर पाता? वो बड़े बड़े प्लान्स बनाता, एक डायरी में सब नोट करता, लेकिन अमल कभी नहीं होता। हर रात वो सोचता, कल से जरूर कुछ नया करूंगा। लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी आदतें, वही थकान, वही बहाने। पर जिंदगी का एक अजीब नियम है, जब आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, तभी कहीं से एक छोटी सी किरण आती है। आरव के लिए वो किरण था उसका बचपन का दोस्त समीर। समीर एक दिन मिलने आया। उसने आरव की हालत देखी, बिखरे बाल, बिखरे सपने। उसने बस एक बात कही, आरव, तू बड़े बड़े सपने मत देख, बस हर दिन एक छोटा कदम उठा। सिर्फ एक, देखना, जिंदगी खुद बदलने लगेगी। आरव को पहले तो ये बात बचकानी लगी। उसने सोचा, सिर्फ एक छोटा कदम, इससे क्या होगा? लेकिन उसी रात वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई एक छोटा कदम कुछ बदल सकता है? अगले दिन आरव ने खुद से एक वादा किया, कुछ बड़ा नहीं करूंगा, बस आज 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। उसके पास वो किताब थी जिसे वो पिछले 3 महीने से खोल भी नहीं पाया था। उसने घड़ी देखी और पढ़ना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट, कोई दबाव नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ शुरुआत। दूसरे दिन उसने फिर से वही किया, 5 मिनट। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसे थोड़ा और पढ़ने का मन है। इस बार 7 मिनट पढ़ा, फिर 10, फिर 15। उसे खुद समझ नहीं आया कि कैसे एक छोटी सी आदत बन गई। यही है काइजन का जादू। काइजन एक जापानी सिद्धांत है जिसका मतलब है निरंतर सुधार, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। इसमें आप जबरदस्ती नहीं करते, आप सिर्फ रोज कुछ छोटा करते हैं, लेकिन लगातार। आरव को समझ आया कि असली बदलाव जोरदार शुरुआत से नहीं, निरंतरता से आता है। उसने खुद महसूस किया, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें, तो वो एक दिन बड़ी उपलब्धि बन जाती है। वो अब हर सुबह 5 मिनट की पढ़ाई करता। लेकिन फर्क ये था, अब उसे ये बोझ नहीं लगता था। अब वो इसे अपनी जीत मानता था। कुछ हफ्ते बीते। अब आरव हर दिन किताब पढ़ रहा था। वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, समझने की कोशिश करता। वो बातें लिखने लगा जो उसे छूती थीं। कभी कभी वो उन पंक्तियों को अपने वॉल पर चिपकाता ताकि हर सुबह देख सके। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो पहले जैसा नहीं सोचता था, मैं नहीं कर सकता। अब उसके मन में एक नई आवाज थी, चलो बस 5 मिनट आज भी। उसके दोस्त हैरान थे, तू बदल गया है यार, पहले तो तू हर चीज टाल देता था, अब तू खुद से बातें कर रहा है, नोट्स लिख रहा है। आरव हंसता और कहता, यार, मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा, बस रोज थोड़ा। उसे अब समझ आ गया था कि बदलाव दिखने से पहले महसूस होता है। उसे अब ऐसा लगने लगा कि हर छोटा काम हर दिन की जीत है। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया, हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम। वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। अब वो पढ़ाई के अलावा अपनी आदतों पर भी ध्यान देने लगा। सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना बनाना और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखना। हर सफर सीधा नहीं होता। एक दिन नहीं, पूरा हफ्ता बीत गया। आरव ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा। वो थक गया था, दिमाग सुस्त, दिल निराश। उसे लगा, मैं फिर वही पुराना आरव बन गया, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। एक दिन उसने किताब उठाई, लेकिन 2 पन्नों के बाद ही बंद कर दी। सोचा, सब बेकार है, मेहनत करके भी क्या मिला? और यहीं पर होता है असली इम्तिहान। लेकिन तभी उसे याद आया, काइजन की वो बात, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम। उसने खुद से कहा, चलो आज बस एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। और उसने वही किया, बस 2 मिनट। लेकिन वो 2 मिनट उसके आत्मविश्वास को वापस ले आए।
अगले दिन फिर से 5 मिनट, फिर 7 मिनट, और धीरे धीरे आरव ने वापसी कर ली। उसे अब समझ आया था, गिरना असफलता नहीं है, उठकर दोबारा चलना असली जीत है। अब वो जान चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर बार उठ खड़ा होता है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं हर बार नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं हर बार कोशिश जरूर करूंगा। यहीं से आरव की सोच में स्थिरता आ गई। वो जान गया कि सफलता की असली कुंजी निरंतरता है, परिपूर्णता नहीं। अब आरव बदल चुका था, न सिर्फ उसकी आदतें बल्कि उसकी सोच भी। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी डायरियों में लिखता, आज का मेरा छोटा कदम क्या होगा। कभी वो 10 मिनट टहलने जाता, कभी सिर्फ एक प्रेरणादायक लेख पढ़ता, कभी माँ से चाय के साथ 5 मिनट की बातचीत करता। अब आरव की जिंदगी में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आया था, ना वो करोड़पति बना था, ना कोई बड़ी नौकरी मिली थी, लेकिन अब उसके अंदर का इंसान बदल चुका था। पहले जहां आलस और चिंता थी, अब वहां सुकून और भरोसा था। आरव ने एक दिन अपने पुराने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। निरंतरता ज्यादा जरूरी है जोर से शुरुआत करने से। उसके दोस्त चौंक गए, ये वही आरव था जो हर काम छोड़ देता था। अब वो दोस्त भी उससे प्रेरणा लेने लगे। वो अकेला नहीं बदल रहा था, उसके बदलाव की लहर अब दूसरों तक पहुंचने लगी थी। उसने धीरे धीरे पैसे की समझ भी विकसित की, हर खर्च पर ध्यान देने लगा, बिना किसी बड़े एक्सेल शीट के, सिर्फ एक छोटी सी नोटबुक से। फिर एक दिन उसने यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए अपनी इसी यात्रा के बारे में। हर वीडियो छोटा होता लेकिन सच्चा होता, और लोग उससे जुड़ने लगे, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता था, बल्कि अपनी असल कहानी बताता था। यही था काइजन का असली रूप, छोटे कदम, लगातार सुधार और धीरे धीरे बड़ा बदलाव। अब यहां एक सवाल रुककर खुद से पूछिए, सिर्फ आरव ही क्यों? आप क्यों नहीं? क्या आप भी कई बार शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं? या फिर आप भी किसी बदलाव की सोच में फंसे हैं? मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं एक दिन किताब जरूर पढ़ूंगा, मैं कभी तो खुद को बदलूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में बदलना है, और यही सोच हमें थका देती है, डरा देती है, रोक देती है। इसलिए आज हम एक नई सोच अपनाएंगे, छोटा कदम लेकिन रोज। अब चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं तो एकदम से 1 घंटा जिम जाने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट की वॉक से शुरू करें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो एक बार में पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़ें। अगर आपको लिखने की आदत डालनी है तो सिर्फ 2 लाइन लिखिए रोज। रिश्ते सुधारने हैं, रोज सिर्फ एक कॉल कीजिए। ये चीजें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी जीत बन जाती हैं। काइजन हमें यही सिखाता है, आपको तेज नहीं भागना है, बस रुकना नहीं है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आज भी उसी सोच के साथ सो जाइए, कल से शुरू करूंगा, या फिर अभी इसी पल एक छोटा कदम उठाइए। बस इतना सोचिए, आज मैं क्या छोटा सा कर सकता हूं जो मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। तो दोस्तों, आज आपने सुनी एक ऐसी कहानी जो आरव की थी, पर शायद कहीं ना कहीं आपकी भी है। शायद आप भी कभी अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन शुरुआत किसी धमाकेदार प्लान से नहीं होती। शुरुआत होती है एक छोटे, सच्चे और अपने आप से किए गए वादे से। आप सोचिए, अगर आरव जैसे एक आम लड़के की जिंदगी सिर्फ रोज 5 मिनट पढ़ने से बदल सकती है, तो आपकी क्यों नहीं? हर दिन की एक छोटी सी जीत, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि जब आप छोटे कदम रोज उठाते हैं तो वो सिर्फ आदत नहीं बनती, वो आपकी पहचान बन जाती है। आज आपने ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं, आपने खुद को इसमें देखा है, महसूस किया है, और यही था मेरा मकसद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं, तो आज ही उस पहले छोटे कदम की शुरुआत कर दीजिए। और अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर गई हो, तो इसे अपने किसी दोस्त, भाई, बहन या परिवार के उस सदस्य से जरूर साझा कीजिए जो इस वक्त बदलाव की तलाश में है, क्योंकि एक छोटी सी कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और नई, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हूं अरशान, और आप सुन रहे थे बुक्स ऑन वॉइस हिंदी। धन्यवाद दिल से।